डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। लिक्विड मिक्सचर से सॉलिड को सेपरेट करना, जिसमें इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन पढ़े थे। आज हम लोगों को पढ़ने हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स। लिक्विड मिक्सचर से लिक्विड को सेपरेट करना। The liquids which mix well with each other are called miscible liquids। वैसा लिक्विड जो अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाता है उसे मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर के कंपोनेंट एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। सम लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। कुछ लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में अच्छी तरह से नहीं मिक्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। तो इस टाइप के लिक्विड को इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग ऑयल एंड वाटर। कुकिंग ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने पर ऑयल ऊपर फ्लोट करने लगता है एंड वाटर सेटल हो जाता है। When mixed with each other, they form separate layer। जब इन्हें मिक्स किया जाता है एक दूसरे के साथ तो ये अलग अलग लेयर बना लेते हैं, सेपरेट लेयर बना लेते हैं। मीन्स वाटर सेटल डाउन हो जाता है एंड ऑयल फ्लोट करने लगता है। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड मिक्सचर्स। नीचे दिए गए जो मेथड्स हैं उसका यूज करेंगे हम लोग लिक्विड मिक्सचर से लिक्विड को सेपरेट करना। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिसिबल लिक्विड मिक्स्ड बाय सेलेक्टिंग इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन सेपरेटिंग का एक प्रोसेस है जिससे मिसिबल लिक्विड के कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का यूज करके। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मिसिबल लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के थ्रू। डिस्टिलेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के लिए हमें इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों को करने पड़ते हैं बारी बारी से। इट इज़ एक्चुअली यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स which have sufficient difference in their boiling points। यह सच में एक ऐसा प्रोसेस है जो मिसिबल लिक्विड के कंपोनेंट को सेपरेट करने में काम आता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। बोथ दिस लिक्विड मिक्स वेल विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी से मिक्स हो जाते हैं, जिस प्रकार से वाटर एंड मिल्क हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ दिस टू मिसिबल लिक्विड मिक्सचर्स। चलिए आइए हम लोग समझते हैं डिस्टिलेशन को। एक एक्टिविटी से समझना है। टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बाय सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है डिस्टिलेशन प्रोसेस से। टेक द मिक्सचर in a distillation flask
मिक्सचर को एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लेना है। फिट इट विथ अ थर्मोमीटर, इसके ऊपर से थर्मोमीटर फिट करना है। अरेंज द सेटअप एज शोन इन फिगर, ये जो फिगर में दिखाया गया है इस टाइप से आपको सेटअप कर लेना है। हीट द मिक्सचर स्लोली बाय केयरफुली वाचिंग द थर्मोमीटर, मिक्सचर को हीट करना है जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखे हैं, धीरे धीरे हीट करना है और सावधानी पूर्वक हीट करना है, देखना है थर्मोमीटर को अच्छा से। द एसीटोन वेपोराइजेज condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet। एसीटोन वेपोराइज हो जाएगा और फिर कंडेंस्ड इन द कंडेंसर, और फिर इस वेपोराइज हो जाएगा तो इसको कंडेंसर में कंडेंस कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और फिर ठंडा होने के बाद ये कंडेंसर में कलेक्ट हो जाता है। वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वाटर डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाता है। इट कैन बी concluded that two miscible liquids can be separated by distillation। इस एक्टिविटी से हम लोगों को कंक्लूजन मिला है कि टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या क्या किया, हीट द मिक्सचर स्लोली बाय केयरफुली वाचिंग द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को देखते हुए धीरे धीरे मिक्सचर को हीट किए हैं। द एसीटोन वेपोराइजेज, एसीटोन वेपोराइज होकर कंडेंस्ड इन द कंडेंसर, कंडेंसर में कंडेंस्ड हो जाता है। एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और फिर कंडेंसर के बाहर कलेक्ट कर ले जाता है कंडेंसर में। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वाटर डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाता है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, इससे हमें पता चलता है कि दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया गया है डिस्टिलेशन के थ्रू। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है सेपरेटिंग फनेल। द सेपरेटिंग फनेल इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। अभी हम लोग पढ़े हैं जो मिक्सचर आसानी से एक दूसरे में अच्छी तरह से एक दूसरे में नहीं मिक्स हो जाते हैं तो उस टाइप के मिक्सचर को कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड वाटर आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। केरोसिन ऑयल एंड वाटर टू मिसिबल लिक्विड्स हैं। जैसे हम लोग पीछे एग्जाम्पल में देखे हैं कुकिंग ऑयल एंड वाटर। लेट अस ट्राई टू सेपरेट देम यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। आइए हम लोग देखते हैं सेपरेटिंग फनेल का यूज करके कैसे सेपरेट करते हैं। एक्टिविटी 6, टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल का यूज करके केरोसिन ऑयल को वाटर से सेपरेट करना है। pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel। ये सेपरेटिंग फनेल है। सेपरेटिंग फनेल में रख लेंगे हम लोग केरोसिन ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड for some time so that separate layers of oil and water are formed as shown in the figure। हम लोग इसको मिक्सचर के साथ इस तरह से रखेंगे कि बिल्कुल ये हिले ना, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वाटर का लेयर एंड ऑयल का लेयर, केरोसिन ऑयल का लेयर दोनों अलग अलग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
Open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully. यहाँ पे स्टॉप कॉक दिया हुआ है जिससे हम लिक्विड को नीचे गिरा सकते हैं। तो स्टॉप कॉक को ओपन करना है और नीचे रखे बीकर में धीरे धीरे हम लोग मिक्सचर को बाहर गिराएंगे। क्लोज द स्टॉप कॉक of the separating funnel as the vial reaches the stop cock. जब वायल का लेयर स्टॉप कॉक तक पहुंच जाता है तो स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तब तक पानी हम लोगों का वाटर बाहर निकल गया रहता है। From this activity we can conclude that kerosene oil and water are two immiscible liquids which can be separated by separating funnel. इस एक्टिविटी से हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज करके 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किए हैं। थैंक यू। इसके आगे कल पढ़ेंगे।